देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, एक खबर दिखाई कि रूस ने दावा किया है कि खार्किव और कीव के बीच रूस ने यूक्रेन के 70 सैनिकों को मार दिया है। अब यूक्रेन के सूमी राज्य के प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि रूस ने यूक्रेनी काफिले पर हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 70 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की खार्किव और कीव के बीच का यह इलाका है, जहां पर बताया जा रहा है कि यहां 70 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है। यूक्रेन के ये 70 सैनिक थे जो कि रूस के हमले में मार गिराए गए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 70 सैनिकों को मार गिराया और बड़ी खबर, झड़प भी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच झड़प भी यहां पर हुई, लेकिन 70 सैनिकों का नुकसान यूक्रेन को यहां पर उठाना पड़ा है। महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर है। खार्किव और कीव के बीच के क्षेत्र में जो ये झड़प हुई, उसमें ये हमला रूस की तरफ से किया गया, यूक्रेनी काफिले पर हवाई हमला किया गया और इसकी पुष्टि यूक्रेन के सूमी राज्य के प्रशासन की तरफ से भी कर दी गई है कि यह हमला हुआ। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से हवाई हमले में यहां पर नुकसान यूक्रेन को 70 सैनिकों के तौर पर हुआ है। 70 सैनिक मार गिराए गए। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर यह हमला हुआ है, खार्किव और कीव के बीच का ये एक इलाका है, जहां पर इस हवाई हमले में तबाही के निशान आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हो। और इसी जगह पर 70 सैनिकों का जो एक काफिला गुजर रहा था, वो सभी सैनिक मारे गए हैं। कर्नल दानवीर हमारे साथ है। कर्नल दानवीर, क्योंकि तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं और ये इलाका भी, मैं चाहूंगी कि आप जरा समझाइए कि किस तरीके से हमला हुआ होगा और क्या कुछ। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर देख रहे हैं हम, ये वीडियो। और अक्सर जो लोग वॉर और इस तरीके के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने ये कई बार देखा होगा, चाहे वो इराक में हो, अफगानिस्तान में हो, और अब ये तस्वीरें आ रही हैं यूक्रेन से। तो मैं ये आपको समझाता हूँ कि ये दरअसल है क्या, ये हम क्या देख रहे हैं। ये हम ग्रेटिक्यूल पिक्चर देख रहे हैं जो ड्रोन्स के हमले के दौरान ये देखने को मिलती है। यही तस्वीरें कंट्रोल रूम में जाती हैं और कंट्रोल रूम से फायरिंग और बाकी सारी चीज़ों का संचालन किया जाता है। ये हमने देखा कि ये एक मिलिट्री वैल्यू का टारगेट है, जिसको टॉप अटैक से बर्बाद किया गया है। ये ड्रोन से किए गए हमले की तस्वीर है और ये ग्रेटिक्यूल पैटर्न है। इससे आपका डिस्टेंस मेजर होता है, साथ में जीपीएस की क्या रीडिंग है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, डिस्टेंस कितना चले हैं और क्या इसके बाकी जो पैरामीटर्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है कंट्रोल रूम में निरंतर पहुंचती हैं और उससे अंदाज़ा भी लगाया जाता है बैटल बीट सर्वेलेंस का भी, और जहां जहां पे इंपॉर्टेंट वैल्यू टारगेट होता है उसको ध्वस्त भी किया जाता है। श्री बिल्कुल। और कर्नल दानवीर, आप इन तस्वीरों को बहुत अच्छे तरीके से बता भी रहे हैं, लेकिन आप वो भी तस्वीरें देख रहे थे कि जो नुकसान यूक्रेन को पहुंचाने की बात कही जा रही है, उस इलाके में 70 सैनिकों का एक काफिला जो गुजर रहा था, उसे भी मार गिराया गया, उन सभी को। हाँ जी, हाँ, ये जो समझ में आ रहा है कि अभी जैसे खार्किव के ऊपर बहुत जबरदस्त घेराबंदी हो चुकी है और ये बिल्कुल संभव है कि खार्किव और इस पूरे इलाके में, सुम्मी के इलाके से यूक्रेनी सैनिक अब वहां से पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखिए आप, कितना खतरनाक ये मंजर है। ये पूरी बिल्डिंग जो है ध्वस्त हो गई है। जो आयरन के ये जो सरिये हैं, किस तरीके से ये पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं और बहुत ही भयानक और जबरदस्त ये हमला हुआ होगा। और ये तस्वीरों को अगर आप एनालाइज करें तो ये एरियल हमला लगता है, हवाई हमला लगता है और किसी भारी बम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये इतनी तबाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सिर्फ पिलर्स नजर आ रहे हैं और आप बता भी रहे थे कर्नल दानवीर कि छतों को देखकर ये बताया जा सकता है कि एरियल हमला है, बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ है और शायद यही वजह है कि इतनी तबाही एक साथ हुई। जी बिल्कुल, ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। तो ये जब एरियल हमला होता है तो छत के थ्रू बॉम्ब गिरता है और जमीन में धंस के और फिर फटता है, तो पूरी बिल्डिंग इसी तरीके से ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है। बिल्कुल। और वही कुछ दिखाई भी दे रहा है किस तरह से नुकसान, क्योंकि यूक्रेन की धरती पर यह युद्ध हो रहा है और यूक्रेन को यह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि रशिया को भी बड़े नुकसान का दावा यूक्रेन कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।